नीता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से। सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड पार्लर मैनेजमेंट। सब्जेक्ट कोड BC 203 में। टॉपिक एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट में आज आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी। प्रोजेक्ट प्रोफाइल उद्योग के चयन के लिए विभिन्न सहयोगी संस्थाएं उद्यमियों के मार्गदर्शन हेतु विभिन्न उत्पादों की प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार करते हैं। उद्यमी को उत्पाद के बारे में मुख्य जानकारी छोटे रूप में प्रोजेक्ट प्रोफाइल द्वारा दी जाती है। प्रोजेक्ट प्रोफाइल में उत्पादों के विषय में निम्न सूचनाएं होती हैं। उत्पाद एवं उसके उपयोग, बाजार में उस उत्पाद की बिक्री की संभावना, तकनीकी जानकारी, उत्पादन विवरण, निर्माण प्रक्रिया, कच्चा माल एवं उसकी आवश्यकता, कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल, पूंजी निवेश क्षमता, उत्पादन लागत। उपरोक्त बिंदुओं के बारे में प्रोजेक्ट प्रोफाइल में मोटे तौर पर जानकारी होती है, जिनके आधार पर उद्यमी विस्तृत जानकारी एकत्रित करता है और उन जानकारियों के आधार पर उत्पाद का चयन किया जाता है। प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाना इसलिए आवश्यक होता है कि उद्यमी के लिए उत्पाद चयन उद्योग लगाने का पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है। प्रत्येक उद्यमी के लिए आवश्यक नहीं होता है कि जो वह उत्पाद बनाने की सोच रहा है उसके लिए आवश्यक कच्चा माल और तकनीकी जानकारी आदि कहाँ से मिल सकती है तथा उस उद्योग की संभावित लागत क्या होगी। अतः उत्पाद चयन की प्रक्रिया में उद्यमी विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रोजेक्ट फाइल का अध्ययन करता है और अध्ययन के दौरान उद्यमी अपनी पूंजी निवेश क्षमता, अपनी तकनीकी जानकारी और उत्पाद निर्माण प्रक्रिया, उत्पाद की बिक्री के संभावित स्रोत आदि के आधार पर कुछ प्रोजेक्ट प्रोफाइल का चयन भी करता है। लघु उद्योगों हेतु सहायक संस्थाएं इस तरह के प्रोजेक्ट प्रोफाइल उद्यमियों को उत्पाद चयन में सहयोग करने के लिए बनाकर तैयार रखती हैं। अधिकतर संस्थाएं यह प्रोजेक्ट फाइल उद्यमी को निःशुल्क ही उपलब्ध कराती हैं। योजनाबद्ध एवं समन्वय प्रयास की आवश्यकता। किसी भी कार्य की सही शुरुआत ही उस कार्य की सफलता की कुंजी है। अर्थात उद्योग लगाने के लिए उठाया गया प्रत्येक कदम योजनाबद्ध तरीके से ही उठाना उद्योग को लाभ या प्रॉफिट दे सकता है। उद्योग लगाने का अर्थ केवल पूंजी निवेश करके उसमें मशीनें स्थापित करना ही नहीं है, बल्कि उस उद्योग को सही रूप से चलाने के लिए विभिन्न विभागों से संबंधित पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन, बिजली उपलब्धता, कच्चा माल खरीदने तथा विक्रय के लिए लाइसेंस आदि को समय पर प्राप्त करना आदि के लिए समन्वित प्रयास करना भी उद्योग स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक है। उद्योग स्थापना के लिए उद्यमियों को जिन बिंदुओं के लिए योजनाबद्ध एवं समन्वित प्रयास आवश्यक है वे निम्न हैं। इसमें सबसे पहले भूमि संबंधी कार्य अर्थात भूमि खरीदना, भूमि का समतलीकरण करना, भूमि लीज डीड निष्पादन कार्य करना सम्मिलित है। दूसरा है निर्माण संबंधी कार्य, भवन निर्माण के लिए नक्शे तैयार करना और अनुमोदन करवाना, भवन निर्माण सामग्री खरीदना और भवन निर्माण का कार्य संपादन करना इसके अंतर्गत आते हैं। थर्ड है यंत्र एवं संयंत्र संबंधी कार्य, मशीनों एवं उपकरणों का चयन करना, मशीनों उपकरणों को खरीदने के लिए ऑर्डर देना या आदेश देना, मशीनों उपकरणों का कार्यशाला में परिवहन, प्लांट लेआउट, मशीनों की स्थापना इंस्टॉलेशन, बिजली की लाइनों एवं उपकरणों की स्थापना इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन संबंधी कार्य, प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क्स। इसमें विद्युत सप्लाई कनेक्शन, जल कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, वेस्ट मटेरियल का निकास, कच्चा माल खरीदना रॉ मटेरियल, कच्चे माल का भंडारण एवं वस्तु सूची, उत्पाद निरीक्षण, उत्पाद पैकिंग, उत्पाद भंडारण स्टोरेज और योग्य श्रमिकों एवं अधिकारियों का चयन इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अन्य विविध कार्य, उद्योग का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, यदि आवश्यक हो तो आयात निर्यात लाइसेंस
औद्योगिक बीमा, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस, संचार व्यवस्था, विभिन्न विभागों से संपर्क और विपणन संबंधी कार्य अर्थात मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क्स इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अनुसरण या फॉलोअप की। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पश्चात उसका कार्य के समापन तक अनुसरण करना कार्य द्वारा संपूर्ण लाभ अर्जित करने में सहायक होता है। अनुसरण एक आवश्यक क्रिया है जो कि प्रत्येक कार्य को पूर्ण करता है और सही अनुसरण करने के कारण कार्य में विलंब अर्थात देर नहीं होती है और बिगड़ने की संभावना भी कम रहती है। उद्योग की स्थापना करते समय कई कार्य होते हैं जिनमें अनुसरण अति आवश्यक है। उद्यमी के लिए आवश्यक है कि वह धैर्य से कार्य करे और कार्य करने के लिए अनुसरण से खींच उत्पन्न ना करे। उदाहरण के तौर पर उद्यमी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह समय समय पर उसका अनुसरण करता रहे और उसकी प्रगति का आकलन करता रहे। कई बार ऐसा होता है कि सूचना या जानकारी के अभाव में किसी अधिकारी के पास पत्रावली रोक ली जाती है और पत्र द्वारा सूचना भेजकर उद्यमी से मांगी जाती है। यदि उद्यमी अनुसरण करता रहे और आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दे तो कार्य में विलंब नहीं होगा। अनुसरण की आवश्यकता प्रत्येक कार्य में होती है। अनुसरण के कारण उद्यमी अपने आवश्यक कार्य समय पर पूर्ण कराने में सक्षम होता है और तभी वह अपने उद्योग को सही समय पर स्थापित करके उत्पादन कार्य प्रारंभ कर सकता है। अनुसरण का कार्य केवल स्थापना और उत्पादन कार्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि विपणन कार्य अर्थात मार्केटिंग में भी अनुसरण एक महत्वपूर्ण कदम है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुसरण प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की क्रिया को पूरा करने वाली एक आवश्यक प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं संस्थागत सहायता की आवश्यकता, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नीडेड। उद्योग लगाते समय उद्यमी को विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है और साथ ही कई सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों से कार्य करवाना पड़ता है। उद्योगों के लगाने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न संस्थाएं स्थापित की हैं जो कि उद्यमी को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करती है। कुछ कार्य जिनके लिए उद्यमी को संस्थाओं की सेवाएं लेनी पड़ती हैं वह इस प्रकार है। फर्स्ट है उद्योग मार्गदर्शन। इसमें राज्य इंडस्ट्रियल प्रमोशन ब्यूरो VIP, उद्योग निदेशालय और जिला उद्योग केंद्र DI और DIC, लघु उद्योग सेवा संस्थान SISI आदि हैं। उद्योग पंजीकरण हेतु उद्योग निदेशालय, जिला उद्योग केंद्र, महानिदेशक तकनीकी विकास DGDT आदि हैं। भूमि आवंटन हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम SIDG हैं। तकनीकी मार्गदर्शन हेतु लघु उद्योग सेवा संस्थान SISI और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC आदि हैं। वित्तीय सहायता फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जिला उद्योग केंद्र, राज्य वित्त निगम RFC, राज्य औद्योगिक विकास निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक एवं निवेश निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। मार्केटिंग व विपणन हेतु राज्य लघु उद्योग निगम SSIC, राज्य व्यापार निगम STC, महानिदेशक तकनीकी विकास DGDT आदि हैं। आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात नियंत्रक, भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार आदि हैं। परीक्षण एवं अनुसंधान हेतु लघु उद्योग सेवा संस्थान SISI, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम NRDC और अन्य अनुसंधान संस्थाएं हैं। टैक्सेस कर के लिए
बिक्री कर विभाग, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, उत्पादन शुल्क विभाग, एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट, सीमा शुल्क विभाग, कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट और आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आदि हैं। अन्य कार्य: श्रम निरीक्षक कार्यालय, राज्य प्रदूषण निवारण मंडल, राज्य विद्युत मंडल, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य हथकरघा विकास निगम, राज्य जलदाय विभाग, साधारण बीमा निगम आदि विभाग हैं। अब हम बात करते हैं पूर्व बाजार सर्वेक्षण या बाजार सर्वेक्षण, प्री मार्केट सर्वे या मार्केट सर्वे के बारे में। उद्योग स्थापित करना ही केवल उद्योग की सफलता नहीं कहलाती है, बल्कि उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों के सही समय पर मार्केटिंग पर उद्योग का भविष्य निर्भर करता है। इसलिए उद्योग लगाने के पूर्व उद्योग द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्पाद की बाजार में मांग, डिमांड और खपत की संभावना की जानकारी एकत्रित करने को बाजार सर्वेक्षण या मार्केट सर्वे कहा जाता है। बाजार सर्वेक्षण का कार्य उद्योग की स्थापना के पूर्व किया जाता है, इसलिए इसे पूर्व मार्केट सर्वे कहते हैं। बाजार सर्वेक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि किस उत्पाद का निर्माण किया जाए और उसकी मात्रा, गुणवत्ता, विविध प्रकार के किस्म, विक्रय क्षेत्र, विपणन के तरीके, मार्केटिंग के तरीके, ग्राहकों की पसंद तथा विज्ञापन के तरीके, एडवर्टाइजमेंट के मेथड्स आदि हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर विश्लेषण करके उत्पाद का चयन किया जाता है। दूसरे शब्दों में बाजार सर्वेक्षण का तात्पर्य किसी उत्पाद के बारे में मुख्य एवं व्यवस्थित सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, उन्हें लिपिबद्ध करना, वर्तमान एवं संभावित बाजार मांग की व्याख्या करना, विपणन प्रक्रिया की रचना तथा वर्तमान में उत्पाद की मांग की आपूर्ति के स्रोत, उनकी क्षमता आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उद्यमी के लिए आवश्यक है कि वह आवश्यक सूचना की विस्तृत जानकारी एकत्रित करे और सर्वेक्षण के लिए निम्न बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला, सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कोई धारणा मन में नहीं बनानी चाहिए। दूसरा, सर्वेक्षण की प्रत्येक सूचना को लिपिबद्ध करना चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों का चुनाव एवं उनका उपयोग आंकड़े एकत्रित करने में उपयोगी होता है। अपने प्रतिस्पर्धी से उसकी बातें पूछने का सबसे उत्तम तरीका उसका ग्राहक बनकर मिलना है। थैंक यू।